दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह यूरोपियन इकोनॉमीज एक वक्त पर पूरी दुनिया पर रूल करती थी, बट आज ये इकोनॉमीज एक एक करके फेल होती जा रही हैं। सारी इकोनॉमीज के फेल होने के अपने अपने रीजंस हैं, अलग अलग क्राइसिस हैं। आज हम उनमें से एक इकोनॉमी जर्मनी के बारे में बात करेंगे, जिसको आज से कुछ साल पहले तक यूरोप का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हाउस बोला जाता था। यह कहा जाता था कि यूरोप की सारी इकोनॉमीज तो फेल होती जा रही हैं, जैसे कि इटली एक वक्त पर बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, बट इटली ने बहुत लंबा समय गुजारा स्टैग्नेंसी का। जितनी भी मेडिटेरेनियन इकोनॉमीज हैं उनमें स्टैग्नेंसी आ गई, राइट। धीरे धीरे करके फ्रांस की, इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी स्टैग्नेंसी आ गई, बट जर्मनी लगातार अपने इकोनॉमिक पावर को बूस्ट कर रहा था। बट पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि जर्मनी में भी कई सारे पॉलिटिकल क्राइसिस, साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से जर्मनी की भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, और जल्द ही इंडिया जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। 3 साल पहले तक जर्मनी अपीयर्ड टू बी द एपिटोमी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सक्सेस, बट नाउ इट्स फेलिंग। उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं? तो रीजंस हैं फॉक्सवैगन का फेल होना। फॉक्सवैगन की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, राइट, और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। वो जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, जितने स्केल में बिजनेस करना चाहते हैं, उसके स्केल में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ऑल्दो उनकी जो सेल्स हैं इंडिया में आपको बढ़ी हुई दिखेंगी, बट वर्ल्ड वाइड जो उनकी सेल्स हैं वो उतनी नहीं बढ़ पा रही हैं। साथ ही साथ जर्मनी की एक मेजर पार्टी, जर्मनी का ट्रैफिक लाइट कोलिशन जो है उसमें उसका भी कोलैप्स हो चुका है, वो भी बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से जर्मनी मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जर्मनी के अराउंड चल रहे हैं, आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से भी जर्मनी की इकोनॉमी में काफी स्टैग्नेंसी आ चुकी है, राइट। दीज इश्यूज नॉट ओनली थ्रेटन जर्मनीज इकोनॉमिक फ्यूचर बट आल्सो हैव वाइड रेंजिंग इंप्लीकेशंस फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड ग्लोबल मार्केट्स, राइट। इन सारी चीजों का, जितने भी ये वॉर्स चलते हैं, इनका हम सभी की जिंदगी पर कोई ना कोई असर पड़ता है। कई बार क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, कई सारे मेटल्स महंगे हो जाते हैं, या फिर उनकी मार्केट में स्लंप डाउन आता है। हमें पता नहीं चलता है इन ग्लोबल डायनेमिक एपिसोड्स के बारे में, बट फिर भी ये हमारी पॉकेट को, हमारी जिंदगी को, दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। की फैक्टर्स क्या हैं जो जर्मनी की ग्रोथ में स्टैग्नेंसी को प्रमोट कर रहे हैं? तो उसके पीछे है फॉक्सवैगन का क्राइसिस। फॉक्सवैगन जर्मनी का लार्जेस्ट कार मेकर है, सिंबलाइजेस द नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। The company is facing deep financial troubles, including plans to shut down factories. Right? Volkswagen की difficulties are emblematic of the broader crisis in the automotive industry, which constitutes 5% of Germany's GDP. Germany की GDP का 5% जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है, बट सारी की सारी जर्मन कार्स जो हैं उनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप खुद ही जानते हैं कि Audi हो, BMW हो, फॉक्सवैगन हो, स्कोडा हो, इनकी डिमांड लगातार कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि इनके कुछ राइवल्स हैं, जैसे कि अमेरिकन राइवल्स, टेस्ला की अगर हम बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइनीज कार्स की, राइट, चाइना जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या चाइना जो कार्स का असेंबलेज करता है, उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। वो एक चीपर ऑल्टरनेटिव की तौर पर आए हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से जर्मन कार्स का जो डिमांड है वो लगातार कम हुआ है। दे आर नॉट इवन फ्यूल एफिशिएंट, जिसकी वजह से भी जर्मन कार्स की जो इंपॉर्टेंस है, उनका जो मार्केट है धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, राइट। तो इट एम्प्लॉयज नियरली 8 लाख पीपल, या 8 लाख लोगों का क्या होगा अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है? तो ये 8 लाख लोग जो हैं इनको जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द इंडस्ट्री इज अंडर थ्रेट फ्रॉम शिफ्टिंग ग्लोबल मार्केट्स, particularly in electric vehicles and high energy costs, right? ईवी इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जर्मन कार्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये आज तक ट्रेडिशनल फ्यूल, ट्रेडिशनल एनर्जी पर चल रही है, बट आज हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। द डोमिनो इफेक्ट फ्रॉम VW's troubles is likely to ripple through the entire German manufacturing sector. इसका इंपैक्ट पूरे के पूरे जर्मन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। जर्मनी के इकोनॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो इट हैज बीन लॉन्ग डिपेंडेंट ऑन चीप रशियन गैस एंड रोबस्ट एक्सपोर्ट्स। इट हैज कम अंडर सीवियर स्ट्रेन ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है। वी फर्स्ट, हम अपने आप को पहले बचाएंगे, दूसरे को प्रोवाइड करना बंद करेंगे। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये पूरा का पूरा रीजन जो है इट इज अंडर कॉन्फ्लिक्ट, और इन सारे ही देशों की इकोनॉमी जो है हिट हुई है। द कंट्रीज लेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लैक ऑफ डिजिटल इनोवेशन हैव प्लेस्ड
Germany behind in key growth sectors, particularly when compared to global competitors like the US and the China. US में टेस्ला ने ईवी को इंट्रोड्यूस किया, प्लस चाइना लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहीं कर ही रहा है, बहुत सारी व्हीकल्स की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की असेंबलेज कर ही रहा है, राइट। तो यूएस और चाइना से बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। ओवर रेगुलेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आर हैम्परिंग द एजिलिटी ऑफ जर्मनीज स्मॉलर एंड मिड साइज फर्म्स। अभी भी जर्मनी में जो मार्केट है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, गवर्नमेंट का ओवर रेगुलेशन है। जैसे कि इंडिया में भी एक समय तक गवर्नमेंट का ओवर रेगुलेशन हुआ करता था, बट हमने वो रेगुलेशन अब कम किया है, हम एमएसएमईज को ज्यादा फ्री कर रहे हैं आज। बट जर्मनी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी में जो मिड साइज फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही, राइट। द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम रशियन एनर्जी कंबाइंड विद हाई एनर्जी कॉस्ट हैज फर्दर अंडरमाइंड जर्मनीज कॉम्पिटिटिवनेस, पर्टिकुलरली इन इट्स एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। जिन सेक्टर्स में एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां के लिए एनर्जी मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए जर्मनी को हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही आपको बताया कि फॉक्सवैगन के सामने प्रॉब्लम आ गई है हाई इनपुट कॉस्ट की। उनकी इनपुट कॉस्ट इतनी हाई होती जा रही है, मार्केट उतने स्केल पर बिजनेस दे नहीं पा रहा है इन जर्मन कार्स को, जिसकी वजह से फॉक्सवैगन इंडिया से भी अब जाने वाला है। आज तक आप देख रहे हैं कि फॉक्सवैगन इंडिया में है, सेल्स भी अच्छी हो रही है, सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान्स बना रहा है, वर्टस आया इंडिया में फॉक्सवैगन का, बट फिर भी फॉक्सवैगन उतने स्केल में बिजनेस नहीं कर पाया जितना चाहता था, राइट। स्टडीज शो दैट ओवर 20% ऑफ जर्मनीज इंडस्ट्रियल आउटपुट is at risk by 2030 mainly due to these structural energy challenges and shrinking global markets for Germany's traditional goods। Political instability की बात करें तो ओलाफ स्कॉल्ज, देखिए जर्मनी में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कई सारी राइट विंग पार्टीज हैं, कई सारी लिबरल पार्टीज हैं, कई सारी लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, और कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो भी मोस्टली सोशलिस्ट पार्टीज ही हैं, राइट। तो राइट विंग पार्टीज हैं एक तरफ जो बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, नेशनलिस्ट हैं, लेफ्ट विंग है जो सोशलिस्ट हैं, जो पीपल ओरिएंटेड है, राइट। तो ओलाफ स्कॉल्स कोलिशन जो है एसपीडी ग्रीन्स हैज बीन फ्रॉट विद इंटरनल कंट्राडिक्शंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू पुश थ्रू नेसेसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उनके अपनी ही पार्टी में काफी सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ओलाफ स्कॉल्स जो हैं दे एडवोकेट फॉर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, हमें फिस्कल मेजर्स लेने पड़ेंगे, फिस्कल पुश देना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ जो एफडीपी है इट कॉल्स फॉर स्पेंडिंग कट्स एंड डीरेगुलेशन। ये कहते हैं कि भाई स्पेंडिंग कट करो, स्पेंडिंग को कम करो और डीरेगुलेट करो, राइट। द कोलिशंस इनएबिलिटी टू एग्री ऑन फिस्कल पॉलिसीज लेड टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स अर्ली इन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग दैट फर्स्ट बजट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि आपका बजट जो था वो कैसा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बजट था। इस फ्रैक्चर गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ है, इट इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ी है, साथ ही साथ स्नैप इलेक्शंस, मतलब अभी इलेक्शन करवाओ, दोबारा इलेक्शन करवाओ, स्नैप इलेक्शंस की बात चलने लगी है। द एसपीडी इज करेंटली पोलिंग इन थर्ड प्लेस व्हाइल द क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स सीडीयू एंड द फार राइट एएफडी आर एक्सपेक्टेड टू गेन फ्रॉम द करंट अनसर्टेनिटी, राइट। एएफडी जो है राइट विंग पार्टी है, और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस टाइम राइट विंगर्स जो हैं उनका डोमिनेंस चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में हमें जर्मनी में भी राइट विंगर्स देखने को मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का या यूएस में जो इलेक्शंस हुए उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है जर्मनी पर, राइट। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कई सारे होंगे, रशिया यूक्रेन का वॉर बंद होने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस है, डी एस्केलेशन के चांसेस हैं, इससे जर्मनी को जरूर फायदा मिल सकता है, राइट। Germany's stronger mandate could have serious implications, right? जो डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इसका जर्मनी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, particularly in terms of renewed tariff restrictions and trade wars, right? ज्यादा स्टिफ पॉलिसीज होंगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने काफी स्टिफ पॉलिसीज देखी थी, ट्रेड वॉर लाइक सिचुएशन देखी थी, टैरिफ्स बढ़ाए जाते हैं, तो इसका इंपैक्ट हमें जर्मनी पर देखने को मिल सकता है। जर्मनी के प्रोडक्ट का बिकना और मुश्किल हो जाएगा। These policies could force German companies to relocate production to the US, further weakening Germany's industrial base। अब जर्मनी की कंपनीज के पास जब कोई ऐसा इंसेंटिव ही नहीं है कि वो जर्मनी में रह करके बिजनेस करें, तो वो जरूर शिफ्ट होंगी या तो यूएस में या तो ऐसी जगहों पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट जो है उनका वो कम आए, राइट। जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में लोग जर्मन कार्स को यूज करना चाहते हैं,
तो आगे हमें देखने को मिल सकता है कि वो Volkswagen जो है इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, राइट? As global protectionism rises, Germany's reliance on exports, especially to China and Russia, places it in a vulnerable position, right? तो जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें रशिया और चाइना की तरफ से भी इंपोर्ट्स जो जर्मनी से आ रहे हैं वो बंद होते हुए देखने को मिले। इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इंप्लीकेशन हो सकते हैं स्नैप इलेक्शन एंड पोटेंशियल गवर्नमेंट कोलैप्स। स्कॉल्स जो अभी चांसलर हैं एसपीडी पार्टी से हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, लीडरशिप शिफ्ट हो सकती है। एएफडी और जो सीडीओ और एएफडी का जो कोलिशन है, फार राइट कोलिशन है, वो फिर से पावर में आ सकता है। साथ ही साथ द रूलिंग कोलिशंस आइडियोलॉजिकल डिविजन्स में लीड टू इनइफेक्टिव गवर्नेंस, हिंडरिंग डिसीजन मेकिंग, राइट? फार राइट पॉपुलिज्म बढ़ सकता है, एएफडी को वैसे भी सपोर्ट मिला हुआ है, पोलराइजेशन हो सकता है और फार राइट विंग की पार्टी फिर से एक बार चुनी जा सकती है। जर्मनीज इकोनॉमिक स्ट्रगल को ट्रिगर ब्रॉडर यूरोजोन स्टैग्नेशन, राइट? ब्रेक्जिट होने के बाद से यूरोपियन इकोनॉमी अलग होगी, तो यूरोजोन के पूरे रीजन में स्टैग्नेशन आ सकता है विद रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, लोअर इन्वेस्टमेंट्स एंड फिस्कल इनस्टेबिलिटी अमंग ईयू मेंबर्स, राइट? ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्लो डाउन होने की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि नए प्लेयर्स आएंगे। चाइना अब ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत एक्टिव हो जाएगा, तो ऑटोमोटिव सेक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शंस की वजह से, जर्मनी की तरफ से डिसरप्शंस की वजह से हमें नए सप्लायर्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इकोनॉमिक पावर जो है, वीकेंड ईयू इन्फ्लुएंस कुड बेनिफिट रीजन्स लाइक एशिया और यूएस, स्पेशली इफ जर्मन कंपनीज रीलोकेट प्रोडक्शन अब्रॉड। अगर जर्मन कंपनीज अपनी फैक्टर कॉस्ट को कम करने के लिए कहीं भी रीलोकेट होती हैं तो उस इकोनॉमी को उसका फायदा मिलेगा और ये रीजन ईयू फेल होगा, ईयू कहीं ना कहीं वीक होगा, राइट? इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जर्मनीज इकोनॉमिक चैलेंजेस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिक्लाइन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बोथ यूरोजोन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। डिस्कस हमें क्या करना है? द पोटेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ दीज डेवलपमेंट्स ऑन यूरोप्स फिस्कल स्टेबिलिटी। यूरोप की फिस्कल स्टेबिलिटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन चीजों को आपको डिस्कस करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इस तरीके की जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर आपको नजर रखना जरूरी है। इसका आपको आपके देश पर भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जर्मन कार्स यूज करते हैं। आगे अगर हो सकता है कि इनकी सप्लाई कम हो जाए, घटने लगे, इनकी मेंटेनेंस जो है उसमें मुसीबत आए, तो जितने भी ग्लोबल डायनामिक्स चल रहे हैं उनको लेकर आपको हमेशा अवेयर रहना है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।